दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM में आज खास है। किसान आंदोलन को 10 माह से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान करनाल जिला लगातार सुर्खियों में रहा है। कैमला कांड से लेकर के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज तक हुआ। लाठीचार्ज के दौरान घरोंडा के गांव रायपुर जाटान के एक किसान की मौत हुई। लाठीचार्ज के बाद जिला सचिवालय का इस कदर घेराव हुआ, सरकार को झुकना पड़ा और किसानों ने जो भी अपनी मांगें रखी थी वो सरकार को माननी पड़ी। जो किसान लाठीचार्ज में शहीद हुआ था, एक नौकरी की मांग की थी सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, उस परिवार में 2 नौकरियां मिली। जो किसान लाठीचार्ज के दौरान घायल हुए थे, उन घायलों को यूनियन की तरफ से 2-2 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी, उन्हें 2-2 लाख रुपए मुआवजा बाकायदा दिया गया। जो किसान लाठीचार्ज के दौरान शहीद हुआ था, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का सीधा ऐलान था कि 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। सरकार को झुकना पड़ा। 25 लाख रुपए मुआवजा उस किसान परिवार को दिया गया। इन तमाम विषयों पर जो लगातार 10 महीने से विशेषकर करनाल ज़िले के किसानों की भूमिका रही है, उतार चढ़ाव देखे हैं, खट्टे मीठे पल देखे हैं, सर्दी भी देखी है, गर्मी भी देखी है, बरसात भी देखी है। इस दौरान आंधी अंधड़ से कितनी बार जहां लंगर का शामियाना है वो उखड़ा है, उसको कई बार दोबारा से लगाया है। इन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश के कार्यकारी सदस्य यानी करनाल ज़िले में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के जो विशेष सहयोगी के तौर पर जिनका नाम लिया जाता है, सरदार जगदीप सिंह ओलख जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। और आज भी जिस तरह से इंदरी के अंदर किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिस शिद्दत के साथ विरोध किया, वो भी पहले ऐलान करके वहाँ पहुँचे और देखने में ये आया कि आज तक हरियाणा पुलिस विरोध कर रहे किसानों को गिरफ्तार करती थी, लेकिन आज विरोध इस कदर था कि भाजपा के नेताओं को हरियाणा पुलिस की गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा और हरियाणा पुलिस की गाड़ियों में बैठ करके भाजपा के नेता वहां से खिसकते नजर आए। तो आइए सीधा चलते हैं जगदीप सिंह ओलख के पास। ओलख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी। शुरू से आप ओलख जी, 10 माह हो गए हैं। इस दौरान तमाम बातें मैंने आपको बताई। किस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से मैं पहले दिन से कवर कर रहा हूं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो उन्होंने बोल दिया उस बात पर वो अड़िग नजर आए। किस तरह से देखते हैं आप 10 महीने के इस पूरे आंदोलन को? देखो, जब से ये आंदोलन चला है जी, पिछले 10 महीने से करनाल ज़िले के अंदर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के नेतृत्व में जी हमने हर मौके पर बड़े से बड़ा आंदोलन हुआ, बड़े तरीके के उतार चढ़ाव भी देखे। पर सबसे बड़ी बात होती है, ऊपर से हमारे नेतृत्व का, चढ़ूनी साहब का पूरा सहयोग रहा, समर्थन रहा और साथ आके खड़े भी हुए। तो आपको कैमला की बताऊंगा। कैमला जब वहाँ पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, रात को 7 बजे चंडीगढ़ पहुँच के मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। उसने ये कहा था भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी की शरारत थी, उसने अपने गुंडे भेजकर भिजवा कर ये सारा कुछ करवाया है जी। उसके 10 मिनट बाद ही चढ़ूनी साहब ने वीडियो डाल के कहा था, मेरी शरारत नहीं थी, ना मैंने भेजे थे, मैं सबसे आगे था और मैं ही जिम्मेदार हूँ और मैंने तेरा हेलीकॉप्टर। बहुत बड़ी, देखिए दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात थी कि जब एक किसान नेता अपने किसान साथियों के प्रति स्वयं आगे आकर के जिम्मेदारी ले, तो फिर वास्तव में जो है कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है। जी बिल्कुल। तो देखो, जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करता है वो अपने नेता के हिसाब से चलता है। जब उसको अपने नेता पे भरोसा हो
ये भरोसा हो भी हमने, हमारे नेता ने जो ड्यूटी लगा दी जी। उसके लिए कोई भी समर्पण करना पड़ा हम करेंगे, पर जब जरूरत पड़ेगी हमारा नेता हमारे पीछे खड़ा मिलेगा जी। तो तभी आके लोग जुड़ते हैं और तभी ये कार्रवाई इतना बड़ा हुआ जी। करनाल के अंदर। पुराने दौर में यूनियन ऐसी थी 100 लोग भी इकट्ठे करने मुश्किल थे। बिल्कुल एक दौर था, एक समय दौर था। आज ये दौर है, एक वीडियो डलती है तो आदमी 5000 आ जाता है छोटे नोटिस पे 2-4 घंटे में। तो ये जो विश्वास हमारा जो सीनियर नेता गुरनाम सिंह चुडूनी जी और हमारे करनाल की जितनी टीम के प्रति बना है, ये तभी बना है हर मौके पर जो लोगों को कह के बुलाया गया, फिर उनका आखिरी तक साथ भी दिया गया और उस बात का पहरा दिया गया। अब जब बस्ताड़ा टोल टैक्स पर यहाँ 28 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ, बिल्कुल, तो 4 बार लाठीचार्ज हुआ। 4 घंटे में 4 बार लाठीचार्ज होने के बाद स्थिति बहुत ख़राब थी। प्रशासन लगातार हैवी था, बहुत ज़्यादा फोर्स थी, किसान आते थे यहाँ पर लाठीचार्ज करते थे। तो प्रधान जी उस दिन नारायणगढ़ थे, वहाँ से वो यहाँ पर पहुँचते उन्होंने खड़े होकर कहा था अभी 5 मिनट के अंदर सारी फोर्स पीछे चली जाओ, और पूरे हरियाणा को मैसेज डाल दिया था पूरा हरियाणा जाम कर दो। 100 जगह से पूरा हरियाणा जाम हो गया था और जो साथी गिरफ्तार थे जिसमें मैं भी था, सारों को साथ के साथ छोड़ना पड़ा था। तो वहाँ पर नेता की क्वालिटी पता लगती है, असली पता तब लगता है। अब यूनियन बनानी बहुत आसान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत आसान है, बहुत बने हुए हैं, बिल्कुल बहुत लोग बने हुए हैं, केले हैं, उन्होंने अपना नाम रख लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। पर पता तब लगता है जब ऐसा कोई काम हो, ऐसा कोई आंदोलन हो, नेतृत्व करना हो, वहाँ नेतृत्व करना हो, जहाँ सीधी आमने सामने की टक्कर हो और इस तरीके से स्थिति विस्फोटक हो, तो उस समय नेता का पता लगता है। तो उस टाइम हमारे प्रधान जी आके बीच में खड़े हुए और फिर फोर्स को पीछे भी हटना पड़ा। यहाँ से टोल जाम किया और पूरा हरियाणा जाम करवाया। और उसके बाद जो ये लड़ाई चली हमारी न्याय लेने की जी, जब हमारी 30 तारीख थी। अब यहाँ से दोस्तों विशेष फोकस है एक नेता की कार्यकुशलता का। लाठीचार्ज हुआ, दर्जनों किसान घायल हुए, एक किसान की मौत भी हो गई, लेकिन गुरनाम सिंह चुडूनी ने उस दिन जो फैसला लिया और उसके बाद पूरा संयुक्त किसान मोर्चा करनाल में आया, विशाल पंचायत हुई, सचिवालय का घेराव हुआ। अब यहाँ फोकस मेन रखिएगा, शेयर करते रहिएगा साथ के साथ। एक अहम जिम्मेदारी थी उस दिन। बिल्कुल 30 तारीख की घरोंडा मीटिंग रखी, उसने रैली का रूप ले लिया। उस दिन सुबह हम सुशील काजल के घर गए। उस दिन प्रधान जी ने सारी स्थिति, क्योंकि उसकी 29 सुबह को पता लगा था डेथ होगी, रात को डेथ हो गई थी, 30 को सुबह सुबह हम पहुँचे घरोंडे वाली मीटिंग से पहले। सारी स्थिति पूछी परिवार से क्या है। 1.5 एकड़ का किसान था, मेरे अपने गांव का था, हमें निजी तौर पे बहुत बड़ा नुकसान था। तो उस दिन वहाँ बैठ के फैसला किया भी हम इसके बच्चों के लिए नौकरी और 25 लाख की डिमांड रखेंगे जी। तो जब डिमांड रखी आगे 30 तारीख को, तो कुछ लोग ये कहते थे भी ये डिमांड सरकार कभी पूरी नहीं करेगी, घायलों को भी कौन देगा पैसे, क्योंकि सरकार के साथ लड़ाई है और सरकार मान नहीं रही तो मानेगी नहीं। पर उस टाइम पे क्या उनका डेडिकेशन था भाई, हाँ भाई हमने इसको न्याय दिलवाना है और दिलवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। यही कह के 7 तारीख को लोग बुलाए गए। सरकार ने पूरा जोर लगाया, पैरामिलिट्री BSF लगाई, 40 कंपनियां लगाईयाँ, लाखों लोग आए, पूरा हरियाणा आया, संयुक्त किसान मोर्चा आया। और उसके बाद जो देखा पूरे देश ने देखा, सचिवालय का घेराव भी हुआ और 5-4 दिन हमारा वहाँ आंदोलन चला, 5 दिन टोटल, दिन रात जी। और लगातार प्रधान जी वहीं पर रुके, बीच में रहे और जिस तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन को हमने जीता, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। करनाल ज़िले के लिए भाई सरकार को हमने इतने बड़े लेवल पर झुकाया जी, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और हमने भी पूरी ताकत लगा दी थी। तो उसमें ये था, पूरा देश देख रहा था भी इसमें जीतेगा कौन और कौन हार मानेगा जी। तो उस समय भी दुनिया की नज़रें थी। प्रधान गुरनाम सिंह चुडूनी ने जो फैसला किया, वो फैसला इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात है, रात उन्होंने जो ऑफर किया तो रात फैसला करके नहीं आए। उन्होंने कहा मैं अपने साथ के नेताओं को सारी बात पूछूंगा और सुबह धरने पे किसानों से पूछ के दोबारा आएंगे। अपने आप में बड़ी बात है अपने आप कि जो पूरे इंडिया का संयुक्त किसान मोर्चा जो साथी इस आंदोलन में लगे हुए हैं, उनसे राय लेने के बाद अपने आप में एक नेता की क्वालिटी दर्शाती है। देखो
अब क्या था, जो इतने बड़े समझौते होते हैं जिसमें इतने लाखों लोग जुड़े हुए थे, लोगों की भावना जुड़ी हुई थी, किसी तरीके का भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हर तरह के विरोधी लोग होते हैं। इन पार्टियों के पास भी प्रचार तंत्र है गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने का। रात जो बात हुई, उन्होंने आके रात टिकैत साहब से बात की और नेताओं से बात की, सारों से। उन्होंने कहा भी बिल्कुल सहमत है। सुबह बारिश होने लगी, जाट धर्मशाला में हाल में सारे किसान बुलाए, सारों को बिठा के कहा भाई ये ऑफर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे आप कहोगे फैसला तब होगा। तो लोगों ने सहमति दी, उसके बाद वो फैसला हुआ, तो वो सारे देश ने देखा। और जो भी उसके बाद जी मैं टोकूंगा आपको, आप तो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अमूमन बैठकों में जाना पड़ता है, लगभग देखा गया है कि राइट हैंड की तरह आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ रहते हैं। आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या फील करते हैं एक नेता का अपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेकर के? देखो, सबसे बड़ा यदि कोई पूछेगा उनके अंदर गुण है, उनके पास सच है। जो सच है, जो बात अंदर है वही बाहर है, जो सबसे बड़ी क्वालिटी है। कोई बात धोखे में नहीं, जो बात अंदर है वो बाहर है। सच पे रहना है और सच पे चलना है। चाहे हम भी उनके साथ रहे हैं, जहाँ पर कोई गलत है उसको मुंह पे कहना है भी तू गलत है, बिल्कुल, चाहे उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, उसकी पीठ पीछे नहीं कहना। तो ये सबसे बड़ी किसी नेता के अंदर क्वालिटी होती है जो उसको बड़ा बनाती है। और करनाल वाले समझौते में भी जो उन्होंने पारदर्शी तरीके से समझौता हुआ और लोगों की राय से बिल्कुल सामने हुआ, इसमें सारे लोगों की जीत हुई है। और पूरे करनाल ने उस चीज़ पर हम, हालांकि इस दौरान एक दो और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आए, उन्होंने कहा जी ये तो समझौता हमने कराया है, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखो, पता क्या था, जो पैसा आया, ये बात साफ थी, चढ़ूनी साहब के पास तो पैसे ही नहीं आया, उन्होंने तो हाथ भी नहीं लगाया उस पैसे को। पैसा करनाल की कमेटी के पास आया, सीधा पैसा करनाल के बंदों को मिला और सीधा उन्होंने बांट दिया। और जिनको बांटा वो संतुष्ट हैं, उन्होंने कह भी दिया हमारे पास सारा कुछ पहुंच चुका है। दिक्कत क्या है, अब क्या है, जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का जो नेतृत्व है, इसमें इसका जो इस आंदोलन में जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की, हमारे नेता ने और नीचे की टीम ने मेहनत की और एक लोगों के अंदर विश्वास पैदा कर दिया। और लोग आज विश्वास करते हैं, सिर्फ उन पे करते हैं। बड़ी बात विश्वास की, विश्वास की होती है। उससे बहुत लोगों की दुकानदारी बंद होगी, जिनकी दुकानदारी पिछले काफ़ी सालों से चल रही थी। दलाली की दुकानदारी चल रही थी, कमीशन की दलाली ले लेते थे, वो जिनकी दुकानदारी बंद हुई, वो लोगों को दुख तो होना लाजमी था, मरोड़े लगे मतलब। हाँ, उनको दुख होना लाजमी था। उन लोगों ने झूठे रोप लगाए, पर सच्चाई ये है, ये काफ़ी लोगों को पता है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के पास पैसा नहीं, उन्होंने तो पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। पैसा आया करनाल की कमेटी के पास है। सच में यह है कि शायद उनको पता भी नहीं है कितने बजे आया, कैसे आया। बिल्कुल, उनको ये भी नहीं पता किस टाइम आया, पैसा क्या बांट गया, 2 दिनों में बंटा, 3 में बंटा, वो सारा उनका। उन्होंने इस चीज़ से अपने आप को अलग रखा भी ठीक है। उन्होंने एक और चीज़, जो अंदर कमेटी फैसला करने की, उसमें 14 लोग थे, 4 लोग बाहर के थे, 10 लोग करनाल के लेके गए। वो बोले ये करनाल का फैसला, और करनाल मेजोरिटी में करनाल के लोग रहने चाहिए, इनके सामने फैसला हो। कल को कोई हमें ना कहे भाई आपने करनाल वालों को साथ नहीं रखा, इनसे पूछा नहीं। तो बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसी कमेटी में से जिन्होंने सवाल जवाब किए। ये क्या होता है, ये लोग हैं जिनकी दुकानदारी बंद हुई है और उन्होंने तो साफ कह दिया था आपका फैसला है, आप बताओ करना है कि नहीं करना। एक स्थिति आपको मैं बताता हूँ, रात को हमारी ऐसी भी आई, चढ़ूनी साहब एक बात पे गुस्सा हो गए, बीच में से उठ के बोले मैं तो चला भाई, छोड़ो हम नहीं करते फैसला फूसला। तो उन्होंने कहा भाई मानना मानो, नहीं तो सारे जितने करनाल के नेता थे उसमें सारे आ गए। उन्होंने कहा नहीं चढ़ूनी साहब गर्म नहीं होना, आप बैठो। इसका मतलब क्या था, वो तो आगे भी संघर्ष करने के लिए तैयार थे, पर लोग ये चाहते थे भी एक बार हम बैठ के इनसे बात करें। तो ये चीज़ दर्शाती है, उन्होंने एक मत थे भी हाँ आंदोलन जीतना है, इस आंदोलन का न्याय हमें मिलना चाहिए। और न्याय सुशील काजल को दिलवाया है, डंके की चोट पे दिलवाया है और सरकार को झुका के दिलवाया है। और प्रधान जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा में लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ इससे। तो जगदीप जी क्या मानते हैं कि जिस तरह से पहली बार देख रहे हैं कि 10 महीने से गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बच्चा आज विश्वास करता है, तो अब किस तरह से देखते हैं कि अब हरियाणा में जो किसान यूनियन इतनी मजबूत हुई है, भविष्य क्या देखते हैं? देखो, मेरा निजी तौर पे मानना ये है भाई, किसानों की यूनियन भी मजबूत हमेशा रहनी चाहिए।
आज सरकारों की स्थिति ये है, जब तक इनके आगे रोड़ा नहीं करोगे, धरना नहीं लगाओगे, इन पे दबाव नहीं बनाओगे, ये आपको कुछ देने वाले नहीं हैं जी। इनके ऑफिसर वहाँ ऐसी कमरों में मंत्री बैठते हैं, वो ऐसे ऐसे कानून लेके आते हैं जिसको बाद में भुगतना पड़ता है। तो आज भी देख लो, यूनियनों का मजबूत रहना जरूरी है और सच्चे लीडर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सच्चे लीडर का मजबूत रहना जरूरी है और सच्चे लीडर के बिना कोई भी संगठन, कोई भी यूनियन चल नहीं सकती। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखो पता क्या होता है, देखो यूनियन बनाना बहुत आसान है, वीडियो डाल के लोगों को बुलाना भी आसान है, बिल्कुल, पर उसके बाद जब टकराव की स्थिति हो जाती है, पर्चे दर्ज हो जाते हैं, जब काम बिगड़ता है, उसके बाद कौन नेता आके उसको संभालता है पता तब लगता है नेतागिरी का, उससे पहले नेतागिरी का पता नहीं लगता। हमने कई चीज़ें देखी हैं। अब भी आज हम इंद्री में प्रदर्शन करने गए जी, सबको पता था प्रोग्राम है, मीडिया पे चल गया, वीडियो डल गई, तो वहाँ पता लगता है जाके देखने से भी कौन तो आया कौन नहीं आया, और किस तरह से कंट्रोल किया, अनुशासन में। एसपी साहब आए आज जी, उन्होंने कहा भी आप तो के बंदे पैलेसों की दीवारों पे चढ़ गए और प्रोग्राम अंदर चल रहा है जी। हमने कहा जी इतना विश्वास है, एक भी बंदा पैलेस के अंदर घुसेगा नहीं, कूदेगा नहीं पैलेस में। मैं कहा विश्वास करो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारा बंदा अनुशासनहीनता नहीं करेगा। यहाँ तक कि हमारी कॉल थी, वीडियो डाली हुई थी, गेट तक जाएंगे, गेट तक पहुंचे हैं, आपने रोकने की कोशिश की, नहीं रुके, रुकेंगे भी नहीं आगे, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। वो हमारे बड़े नेताओं का देश है जी, उनका जो वचन है उसको निभाएंगे जी, क्योंकि ये आंदोलन उन्होंने पूरे देश में फैला दिया, जन आंदोलन बना दिया। बिल्कुल। तो आज भी वो चीज़ अनुशासन है, हमारे पूरे करनाल के अंदर पूरे अनुशासन की टीम है, जो आदेश करें, हमारे चैल साहब है सीनियर नेता हैं, वो कोई आदेश करें हम करें, टीम है, निसंग की, जब्बर साहब है संत से, चतरावड़ी से, निसंग से, जुंडला से, जितने हमारे प्रधान हैं, इंद्री से है, मंजीत, हर बंदा जो आदेश करे साथ के सारे अनुशासन में रहते हैं। तो देखो ये चीज़ें, ये जो ताकत बनी है, अपने किसान भाइयों से भी अपील करता हूँ, इस ताकत को हमने बना के रखना है, लंबा टाइम बना के रखना है। ऐसे अब वो टाइम गया, छोड़ दो इनके घरों में, कोठियों में जाके नेताओं के बैठना और वहाँ फ्री फंड की चाय पीनी और इनकी चमचागिरी करनी। हमको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशासन के अंदर ताकत नहीं है हमारा जायज़ काम कोई रोक दे। मैं चैलेंज करता हूँ, रोक के दिखाओ, क्या ज़रूरत है इन एमएलएओं के पास, हमें जाने की ज़रूरत क्या है? किसान कोई 2 नंबर का काम नहीं करते, ना ये कोई नशा बेचते, ना इन्होंने कोई बिजनेस में 2 नंबरी काम करने। इनकी तो 1 नंबर की मेहनत की कमाई से रोटी चलती है। और हमें आप खुद मजबूत रहो, ना तो यहाँ पर किसी में प्रशासन में हिम्मत नहीं है वो हमारी जायज़ मांग को रोक दे। बिल्कुल सही बात। किसी और का काम हो ना हो, हमारा काम होगा, क्यों होगा? हम अपनी सच्चाई की बात करते हैं। तो इसलिए ये मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है, तभी किसान बचेगा, अभी किसान बचेगा तभी ये देश बचेगा। तो क्या लगता है जगदीप जी, आंदोलन कितना लंबा और चल सकता है या कुछ विजयी होने के संकेत मिल रहे हैं? देखो खबरें आती हैं, पर एक चीज़ से किसान पूरा तैयार है, बिल्कुल डिटर्मिनेशन है उसका। आंदोलन कितना ही लंबा चले जी, कितना ही कुर्बानी देनी पड़े, तो त्याग करना पड़े, तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। तो देखा दर्शकों आपने कि एक जो सच्चाई की मिसाल होती है, विश्वास होता है, वो पिछले 10 महीने से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के एक किसान पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। विशेषकर करनाल का जो एक किसान है, उनकी जो कार्यकारिणी है वो उनसे इस कदर प्रभावित है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के 2 रूप नहीं हैं। उनके जो दिल में है, दिमाग में है, वही उनकी जुबान पर है, और जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोल देंगे एक कार्यकर्ता के लिए, वो इस कदर आदेश है कि सिर धड़ की बाजी लगाने के लिए करनाल ज़िले का बच्चा तैयार है। शायद यही कारण है कि लगातार करनाल ज़िले में किसानों की ताकत अथाह बढ़ती जा रही है, और एकजुटता की मिसाल न केवल हरियाणा में बल्कि देश और दुनिया में आज किसानी के नाम पर करनाल का सर गर्व से ऊंचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस दौरान
10 महीने का खट्टा मीठा अनुभव, धूप गर्मी बसंत बहार का भी किस तरह से किसानों ने लाठी का भी सामना किया, वो भी हमने जगदीप जी से जाना। और भविष्य में भी जो जो अपडेट सामने आएंगी वो भी हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप शेयर कीजिए, आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।